अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स आज हम ग्रेड 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 द कंपोनेंट्स दैट ब्रिंग चेंजेस इन आवर हैबिटेट सो ईयरली और डेली। जी जनाब, हम इस चैप्टर में हमारे हैबिटेट में तब्दीली पैदा करने वाले उन अवामिल के बारे में पढ़ेंगे जो कि साल और रोज़ाना की निस्बत से हमारे हैबिटेट यानी रहने के मुकाम में तब्दीलियां पैदा करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कल हमने पढ़ा इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम जानदार और बेजान चीज़ें मिलकर इन्वायरमेंट यानी माहौल को तख्लीक करती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि स्टूडेंट्स पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तो जी, एक ही जगह पर रहने वाले जानदार जब अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं यानी रिप्रोडक्शन का अमल सर अंजाम देते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, वो जगह जहाँ पर जानदार ना सिर्फ अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं बल्कि बेजान चीज़ों से भी फ़ायदा हासिल करते हैं और उनके इस्तेमाल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस तरह से वो मिलकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हैबिटेट तख्लीक करते हैं। उसके बाद हमने चंद हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि ग्रासलैंड हैबिटेट, पोंड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट एंड रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। स्टूडेंट्स, इन तमाम हैबिटेट्स में रहने वाले जानदार उन जगहों के आदी हो चुके होते हैं और उन जगहों में थोड़ी सी तब्दीली, चाहे वो कुदरती हो या इंसानी वजूहात की वजह से हो, तो वो उनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देती है, मुतासिर करती है। आइए इन्हीं चंद अवामिल के बारे में जानते हैं जो कि इस हैबिटेट में या इन हैबिटेट्स के दरमियान तब्दीलियाँ रूनमा करती हैं और जानदारों की ज़िंदगियों में मसाइल पैदा करती हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37 ओपन कीजिए। ये स्टूडेंट्स हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारी एक्सरसाइज में मौजूद है। द फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन अ हैबिटेट। वी नो दैट लाइट, टेम्परेचर, एयर, soil and water are abiotic factors of the environment. Changes in these factors bring changes in the populations of a habitat. Some other natural factors and humans also cause changes in a habitats. ये स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, ना सिर्फ एबायोटिक यानी बेजान चीज़ें, एबायोटिक फैक्टर्स हमारे इस हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि इंसानी सरगर्मियाँ भी चंद ऐसी होती हैं जिनकी बना पर हमारे इस हैबिटेट में मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले फैक्टर को पढ़ते हैं जो है सनलाइट। इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि सूरज ज़मीन पर बुनियादी ज़रिया है रोशनी का और हरारत का। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ जानदारों में जानवर बल्कि पौधे भी सूरज की रोशनी पर बिलावास्ता और बालवास्ता दोनों तरीक़ों से इन्हिसार करते हैं और जानदार पौधों पर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारी फूड चेन यानी कि खुराक के तबादले का अमल जो कि हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे शुरू ही हमारे पौधों से यानी प्रोड्यूसर्स से होता है और वो अपनी खुराक सूरज की रोशनी से बनाते हैं। आइए अब अपने सेकंड अवामिल के बारे में यानी फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर, दर्जा हरारत, कैन ऑल्सो ब्रिंग चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर मे डिस्टर्ब द हैबिटेट। जी स्टूडेंट्स, दर्जा हरारत भी हमारे हैबिटेट में तब्दीली पैदा करने की वजह बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत का बढ़ जाना यानी गर्मी हो जाना और या बहुत ज़्यादा कम हो जाना यानी मौसम सर्द हो जाना, दोनों ही इंसान और दूसरे जानदारों के लिए नामौजू होते हैं, गैर मौजू होते हैं और उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं। आइए अपना थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं। थर्ड फैक्टर है वाटर यानी पानी।
is essential for life. Where there is more water, more organisms are found there. स्टूडेंट्स, पानी हमारी ज़िंदगी में बुनियादी किरदार अदा करता है। ना सिर्फ जानवर बल्कि पौधे भी इस पर इन्हिसार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस जगह पर पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है वहाँ पर जानदारों का और पौधों का परवान चढ़ना और अपने जैसे नए जानदार ये पैदा करना यानी रिप्रोडक्शन का अमल और खुराक के तबादले का अमल भी ज़्यादा पाया जाता है और इस जगह पर आबादी भी ज़्यादा होती है। नंबर 4, मिग्रेशन, हिजरत is another factor that changes the size of population of a habitat. Where a few individuals come to an area, it increases the size of the population in a ecosystem or a habitat. स्टूडेंट्स, जिस जगह पर ज़्यादा सहूलियात मुयसर होती हैं या जो इलाका सूटेबल होता है, फ़ायदा मंद होता है, जानदार भी उस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा हिजरत करके जाना पसंद करते हैं और वहाँ की आबादी के इजाफे का बाइस बनते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे फैक्टर नंबर 5 को पढ़ने के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 38 ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, आ ड्राफ्ट, कहत साली, is a period when there is no rain for a long time in an area. The ponds or streams may dry up during a drought. Most ponds plants die and animals die or move to other ponds. स्टूडेंट्स, कहत साली एक ऐसा ज़माना होता है जिसमें ज़्यादा अरसे तक बारिश नहीं होती है। तो उस जगह में रहने वाले जानदार, जिनमें ख़ास तौर पर आबी जानदार होते हैं जो कि मौत की घाट उतर जाते हैं और उनमें से बचने वाले जानदार या तो दूसरे इलाकों में हिजरत कर जाते हैं या फिर वो भी मर जाते हैं और इंसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं और कहत साली की वजह से दूसरे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 6, फ्लड यानी सैलाब। When an area gets a lot of rain for a long time, there may be a flood in that area. Many plants and animals die or move to other drier places during a flood. स्टूडेंट, सैलाब की एक ऐसी आफत है जिसमें तब रूनमा होती है जिस इलाकों में बहुत ज़्यादा मिकदार में बारिश हो और वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ले। तो इस सना में भी जानदारों को एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने की ज़रूरत पेश आती है। नंबर 7, लाइटनिंग यानी आसमानी बिजली। Sometimes lightning strikes a tree in a forest, causing forest fires. Plants and trees are burnt and destroyed. आसमानी बिजली भी एक ऐसी आफत है जो बाज़ औक़ात दरख्तों पर गिरती है और जिसके बायस जंगलात में आग लग जाती है और बहुत से दरख्त जल जाते हैं और हमारे ना सिर्फ हैबिटेट को मुतासिर करते हैं बल्कि हमारे इकोसिस्टम में मसाइल पैदा करते हैं और हमारे लिए माहौल को साफ करने वाले दरख्त के नापैद होने जाने की वजह बनते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपना लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अर्थक्वेक यानी जलजला। A sudden shock on the earth's surface. Earthquake can change our habitat very quickly. A large number of animals and plants were also destroyed. जी स्टूडेंट्स, जलजला भी एक ऐसी आफत है जो कि अचानक ज़मीन के थरथराने से वजूद में आता है और अचानक ज़मीन की थरथराहट की वजह से, क्योंकि ये तबाही बहुत जल्दी होती है और बहुत बड़ी मिक़दार में जानदार, जानवर और पौधे तबाह बर्बाद हो जाते हैं और मामूलाती ज़िंदगी में भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे एक्सरसाइज के लोगों का नंबर 5 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ हमारी एक्सरसाइज के लोगों का नंबर 5 का आंसर कंप्लीट। स्टूडेंट्स, अब हम अपने एक्सरसाइज के में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखेंगे जो कि हमारे पेज नंबर 39 पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब आप ओपन कीजिए अपने पेज नंबर 39 को। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी एक्सरसाइज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम एनी वेज दैट वी कैन सेव आवर नेचर रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स,
ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था कि हमारे चंद वो अमामिल बताइए या वो काम बताइए जिनके ज़रिए हम अपने इकोसिस्टम या हैबिटेट्स में मौजूद नेचर रिसोर्सेज को महफूज बना सकें। इनमें से 3 ऐसे बुनियादी अमामिल हैं जो करके हम अपने माहौल को महफूज बनाएंगे। नंबर 1, रिड्यूस मीन्स टू कट डाउन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज नेचुरल हैं जैसे कि कोयला, कुदरती गैस, लकड़ी वगैरह, स्टूडेंट्स इनको कम इस्तेमाल करके हम अपने रिसोर्सेज को महफूज बना सकते हैं। रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करना मीन्स नॉट टू थ्रो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड अगेन। हर वो चीज़ जो कि दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है उसको ना फेंका जाए। नंबर 3 एंड लास्ट, रिसाइकल दोबारा इस्तेमाल करना मीन्स टू मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम द यूज्ड मटीरियल। इस्तेमाल शुदा चीज़ों से नई चीज़ों को तख्लीक करना। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे वो 3 अवामिल जिनके ज़रिए हम अपने माहौल में मौजूद कुदरती चीज़ों को महफूज बना सकते हैं। अब हम अपने इस चैप्टर में मौजूद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 40 ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, हम अपने एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन नंबर 6, राइट द अडेप्टेशन ऑफ सम एक्वेटिक एनिमल्स टू लिव इन देयर हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अडेप्टेशन होता क्या है। आइए, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। दे डेवलप स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव इन देयर हैबिटेट्स। दीज स्पेशल फीचर्स are called adaptation. An adaptation is a change in the organism's body or behavior that helps it to survive in its habitat. जी स्टूडेंट्स, तमाम पौधे और जानदार मुख्तलिफ जगहों में रहते हैं और मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं। जैसे कि हमने पहले हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा, जैसे पॉन्ड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट। तो स्टूडेंट्स, इनमें रहने वाले जानदारों के जो जिस्म होता है, उनकी बॉडी और जिस्म के अज़ा के अलावा उनका बिहेवियर भी उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी तब्दीली, चाहे वो किसी जानदार के रवैये में या उसके जिस्म में रोनमा हो अपने माहौल की यानी हैबिटेट की वजह से, तो वो अडेप्टेशन कहलाती है। आइए अब एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहने वाले जानदारों में होने वाली अडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। Animals and plants living in aquatic habitats have such body parts that help them to live in water. जानवरों और पौधों में जो कि पानी में रहते हैं, कुछ जिस्म के अज़ा इस तरह से तख्लीक होते हैं जो उनको पानी में रहने में मदद फराहम करते हैं। नंबर 1, streamlined body shape is an important adaptation for animals to move easily through water. Streamlined body जिस्म की ख़ास शक्ल को कहते हैं जो कि पानी में रहने वाले जानदारों को वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करती है। नंबर 2, webbed feet of ducks, seagulls and frogs work like oars to help move in water. पंजों की तरह के पाँव बतख के, सीगल्स के और मेंढकों के पानी में रहने में और वह उसके अंदर तैरने में मदद फराहम करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक वाटर लिली, hyacinth, duckweed and water lily have floating leaves and submerged root. Students, duckweed, water lily and hyacinth जैसे पौधे, इनकी जड़ें इस तरह से सबमर्ज्ड की जाती होती हैं, फैली होती हैं या परवरिश पाती हैं जो इनमें पानी में मौजूद अज्जा को और नमकियात को लेने में मदद भी फराहम करती हैं और अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने में भी मदद फराहम करती हैं।
Their bodies contain air spaces. Their leaves have waxy covering to prevent water from collecting on them. स्टूडेंट्स, इनके जिस्म में ख़ास हवा को गुजरने के लिए सुराख मौजूद होते हैं और इनके पत्तों के ऊपर एक लचकीली तह चढ़ी होती है जो कि इनके अंदर पानी की मिकदार को भरने से बचाती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारी एक्सरसाइज में मौजूद है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप हमारे इस ऑनलाइन जो लेक्चर सिस्टम है इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपनी चीज़ों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।